क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां खड़े लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। दोस्तों, बाबा अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हिमालय की गोद में बसी यह गुफा, जहां हर साल लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि उन चमत्कारों का साक्षी भी है जो इंसान की समझ से परे हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ घटी और जिसने वहां मौजूद हर भक्त के होश उड़ा दिए। यह घटना देखकर आप भी बोलेंगे, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा है एक छोटा सा गांव केदारपुर। चारों ओर बर्फीली चोटियां, हरे भरे जंगल और बीच में बहती अलकनंदा नदी इस गांव को प्रकृति का आशीर्वाद बनाती है। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते हैं, जहां खेतीबाड़ी और पशुपालन उनकी आजीविका का आधार है। इसी गांव में रहता था सूरज सिंह रावत, एक 45 वर्षीय किसान, जिसके पास न तो बहुत धन था और न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि गांव के हर दुख सुख में वह सबसे आगे रहता। उसकी पत्नी कांता देवी एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जो हर सुबह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती और शाम को आरती में पूरा गांव उसकी मधुर आवाज में खो जाता। सूरज और कांता का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी। उनकी बेटी आद्या, जो अब 18 साल की थी, बचपन से ही एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने इसे एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया था, जिसके कारण आद्या का शरीर समय समय पर कांपने लगता था। वह न तो लंबे समय तक चल पाती थी और न ही अपने हाथों को स्थिर रख पाती थी। कई बार उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। सूरज और कांता देवी ने हर मुमकिन कोशिश की। देहरादून के बड़े अस्पतालों से लेकर दिल्ली के एम्स तक, आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथी तक हर दरवाजा खटखटाया। लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन आद्या की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के लोग कहते, सूरज, इतना सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, शायद यह तुम्हारी बेटी का कर्म है। लेकिन सूरज और कांता देवी ने कभी हार नहीं मानी। कांता देवी हर सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाती और बाबा अमरनाथ के दर्शन की प्रार्थना करती। सूरज भी मन ही मन बाबा बर्फानी से अपनी बेटी के लिए एक चमत्कार की उम्मीद रखता था। एक दिन जब सूरज अपने खेतों में काम कर रहा था, उसे गांव के पास एक मेले की खबर मिली। यह मेला हर साल अलकनंदा के तट पर लगता था, जहां साधु संत और तीर्थयात्री दूर दूर से आते थे। सूरज ने सोचा कि शायद वहां कोई साधु उनकी बेटी के लिए कोई उपाय बता दे। वह कांता देवी और आद्या को लेकर मेले में गया। मेले में भीड़ थी, ढोल नगाड़ों की आवाज और भक्ति भजनों की गूंज चारों ओर फैली थी। तभी सूरज की नजर एक वृद्ध संत पर पड़ी, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर शांति ऐसी थी जैसे वे इस दुनिया से परे हों। सूरज ने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाकर अपनी बेटी की हालत बताई। संत ने शांत भाव से सूरज को देखा और फिर आद्या की ओर नजर डाली, जो अपनी मां के साथ बैठी थी। बिना कुछ पूछे संत ने कहा, तुम्हारी बेटी का रोग कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह उसकी आत्मा की तपस्या है। इसका इलाज केवल हिमालय में बाबा अमरनाथ की गुफा में है। जब इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो तो अपनी बेटी को लेकर वहां जाओ। रास्ता कठिन होगा, लेकिन हर कदम पर बाबा तुम्हारा साथ देंगे। संत ने एक छोटी सी पूड़िया सूरज को दी, जिसमें भस्म थी, और कहा, हर रात इस भस्म को आद्या के माथे और पैरों पर लगाना। जब तुम गुफा में बाबा बर्फानी के सामने खड़े होगे, तब चमत्कार होगा। सूरज और कांता देवी के मन में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने संत के चरण छुए और घर लौट आए। गांव में यह बात फैल गई कि सूरज अपनी बेटी को लेकर अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करते तो कुछ कहते, पागल हो गया है सूरज, इतनी कमजोर बेटी को लेकर हिमालय की चढ़ाई कैसे करेगा। लेकिन सूरज और कांता देवी का विश्वास अटल था। जुलाई 2025 की गर्मियों में
जब अमरनाथ यात्रा की घोषणा हुई, सूरज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने पैदल मार्ग चुना, क्योंकि संत ने कहा था कि हर कदम तपस्या है और तपस्या ही चमत्कार को जन्म देगी। सूरज, कांता देवी और आद्या जम्मू पहुंचे, जहां से यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम शुरू हुआ। आद्या की हालत ऐसी थी कि वह ज्यादा चल नहीं पाती थी, इसलिए सूरज ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया। कांता सामान और भस्म की पुड़ियां संभालती थीं। यात्रा का रास्ता कठिन था। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक की चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि सूरज के पैर थरथराने लगे। बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और ऊबड़-खाबड़ रास्ते हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन सूरज के मन में बस एक ही विचार था, बाबा बर्फानी मेरी बेटी को ठीक करेंगे। हर रात जब वे टेंट में रुकते, कांता देवी आद्या के माथे और पैरों पर भस्म लगाती और बाबा का नाम जपती। आद्या की हालत में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। पंचतरणी पहुंचते पहुंचते सूरज और कांता देवी थक चुके थे। यह यात्रा का आखिरी पड़ाव था, जहां से अमरनाथ गुफा कुछ ही किलोमीटर दूर थी। अगली सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन का दिन था। उस रात पंचतरणी के टेंट कैंप में सन्नाटा था। बर्फीली हवाएं और ठंड इतनी थी कि टेंट के बाहर खड़े रहना मुश्किल था। सूरज और कांता आद्या को कंबल में लपेटकर टेंट में लेटे थे। आद्या गहरी नींद में थी और सूरज को संत की बातें बार बार याद आ रही थीं। जब तुम गुफा में बाबा के सामने खड़े होगे, तब चमत्कार होगा। रात के करीब 2 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा था, टेंट के बाहर अचानक एक तेज रोशनी दिखी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि टेंट का कपड़ा पारदर्शी हो गया। सूरज ने चौंक कर बाहर देखा तो उसे एक नीला श्वेत प्रकाश दिखा, जो गुफा की दिशा से आ रहा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और दूर से हर हर महादेव की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। कांता भी जाग गई और बोली, यह क्या है सूरज, कुछ गलत तो नहीं? तभी टेंट के भीतर हवा का प्रवाह रुक गया। तापमान अचानक गर्म हो गया और एक विशाल आकृति टेंट की परछाई में दिखाई दी। सूरज और कांता देवी की सांसें थम गईं। वह आकृति धीरे धीरे टेंट के भीतर आई और सामने प्रकट हुआ एक विशालकाय शेषनाग। उसका शरीर नीले और सुनहरे रंग की मणियों से सजा था और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे सारा ब्रह्मांड उसमें समाया हो। वह बिना कोई आवाज किए आद्या के पास पहुंचा और अपनी लंबी देह से उसे चारों ओर लपेट लिया। सूरज का शरीर भय और श्रद्धा से कांप रहा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। कांता देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह भी चुप थी। शेषनाग ने अपने फन को आद्या के माथे पर रखा, फिर उसकी रीढ़ और पैरों पर। 3 बार उसने अपनी देह से आद्या को लपेटा, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसके शरीर में संचारित कर रहा हो। तभी आद्या के शरीर में हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिलने लगीं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शेषनाग की आंखें आद्या पर स्थिर थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। अचानक एक तीव्र कंपन हुआ। टेंट के भीतर हवा फिर से ठहर गई और शेषनाग धीरे धीरे टेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। सूरज और कांता देवी स्तब्ध थे। सूरज ने कांता देवी को जगाया और आद्या की ओर इशारा किया। कांता देवी ने देखा कि आद्या की आंखें खुली हैं और वह मुस्कुरा रही है। मां, उसने कहा, साफ और स्पष्ट आवाज में। कांता की आंखों से आंसू छलक पड़े। आद्या ने धीरे से अपने हाथ उठाए और बिस्तर से उठने की कोशिश की। अगले ही पल वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी चाल में कोई कंपन नहीं था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। सूरज फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे बाबा बर्फानी, यह सपना है या सच? उसने कहा। टेंट के बाहर की आवाजें सुनकर अन्य यात्री भी इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने आद्या को चलते और बोलते देखा तो सभी दंग रह गए। किसी ने कहा, यह वही लड़की है जो पीठ पर आई थी। कोई हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पूरा कैंप भक्ति और आश्चर्य की लहर में डूब गया। अगली सुबह सूरज, कांता और आद्या अमरनाथ गुफा की ओर दौड़े। बर्फ से बने शिवलिंग के सामने खड़े होकर वे घंटों तक रोते रहे। आद्या ने अपने हाथों से बाबा को जल चढ़ाया और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया।
कांता देवी ने संत द्वारा दी गई भस्म को शिवलिंग पर अर्पित किया। उस पल में उन्हें लगा कि यह चमत्कार केवल उनकी तपस्या का फल नहीं, बल्कि बाबा बर्फानी की कृपा थी। लौटते वक्त रास्ते में हर यात्री उन्हें प्रणाम करता था। कुछ संतों ने कहा, यह परिवार बाबा का चुना हुआ है। आद्या अब एक सामान्य लड़की की तरह चल रही थी, हंस रही थी और अपने माता पिता के साथ बातें कर रही थी। पंचतरणी से चंदनवाड़ी तक का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया और इस बार सूरज की पीठ पर कोई भार नहीं था। आद्या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। जब सूरज, कांता देवी और आद्या केदारपुर लौटे तो गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर में भंडारा हुआ और आद्या को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। लेकिन सूरज के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वह संत कौन था? वह भस्म कहां से आई थी? और वह शेषनाग क्या वाकई में बाबा का दूत था? जवाब पाने के लिए सूरज ने उस मेले की जगह जाने का फैसला किया जहां संत से मुलाकात हुई थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। वहां कोई बरगद का पेड़ नहीं था और न ही कोई संत की कुटिया। एक स्थानीय वृद्ध ने बताया, यहां पिछले 20 सालों में कोई साधु नहीं आया। अगर तुमने किसी को देखा तो वह कोई साधारण इंसान नहीं था। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि वह संत स्वयं बाबा का कोई रूप था। इस चमत्कार ने सूरज के जीवन को बदल दिया। उसने न केवल अपनी बेटी को स्वस्थ पाया, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ लिया। उसने केदारपुर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में भंडारा होता। उसने एक गौशाला बनवाई और गांव के गरीब बच्चों के इलाज के लिए एक छोटा सा अस्पताल खोला। सूरज ने संकल्प लिया कि वह हर साल 1000 लोगों को अमरनाथ और 4 धाम यात्रा पर ले जाएगा। आद्या भी अपने पिता के इस नेक कार्य में शामिल हो गई। वह अब एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हर साल यात्रा पर जाती। वह कहती, बाबा बर्फानी ने मुझे नया जीवन दिया और मैं इसे दूसरों की सेवा में लगाना चाहती हूं। दोस्तों, यह थी सूरज, कांता देवी और आद्या की कहानी, जो बाबा अमरनाथ की कृपा से एक चमत्कार का हिस्सा बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या कभी बेकार नहीं जाती। बाबा बर्फानी हर उस भक्त के साथ हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।